क्या मेडिटेशन आपके ब्रेन में रियल चेंजेस लाता है? जब आप मेडिटेशन करते हैं तो थॉट्स को क्या होता है? थॉट्स की वॉल्यूम कम होती है। जब आप एंजाइटी में हों तो ब्रेथ बेस्ड मेडिटेशन करें श्वासों के द्वारा। न्यूरो साइंस, साइकोलॉजी का तड़का लगा के वीडियोस आपके सामने। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। न्यूरो साइंस, साइकोलॉजी का तड़का लगा के वीडियोस आपके सामने। आज का टॉपिक है मेडिटेशन और ब्रेन का कनेक्शन। जानो तो ब्रेन और मेडिटेशन का कनेक्शन बहुत गहरा है। आज सब लोग बोल रहे हैं कि मेडिटेशन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन है। क्या ये है? क्या नहीं। तो मेडिटेशन एक्चुअली जो है दिमाग के साथ क्या क्या खिलवाड़ करता है, क्या आपकी इमेजिनेशन है, क्या आपकी सोच है, क्या मेडिटेशन आपके ब्रेन में रियल चेंजेस लाता है? मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि ना मैं गुरु की हैसियत से और ना मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर की हैसियत से आपके सामने आज बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ न्यूरो साइंस के लेंस के थ्रू क्या मुझे दिख रहा है उसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। एक है, चलिए, मिथ नंबर 1 कि मेडिटेशन जो है ना वो प्रॉब्लम भगाने का क्या एक टूल है? क्या नेगेटिव इमोशंस हमारे जो हैं उनको सप्रेस करने का एक नायाब तरीका है? नो। देखिए, अगर जो है जिम बॉडी के अनुरूप है, बराबर है, तो मेडिटेशन जो है ना वो नर्वस सिस्टम के बराबर है। दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। बात करते हैं एमिगडाला, हमारा जो थॉट सेंसर है, जो डेंजर के बारे में हमें बताता है। ये जो एक्टिव हो जाए ना तो स्ट्रेस, नर्वसनेस और डिप्रेशन इसके हम शिकार हो जाते हैं। एमिगडाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। इसका महत्व जानने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन से इसके ऊपर में क्या असर पड़ता है, ये हमारे को किस तरीके से एक्टिवेट होता है जानने की कोशिश कीजिए आज। जब आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं ना तभी ये एक्टिव हो जाता है, और जब आप कंफ्यूजन में होते हैं ये एक्टिव हो जाता है। और आज के जो मॉडर्न टाइगर्स हैं ना वो भी इसको एक्टिवेट कर देते हैं, जैसे कि ईमेल्स, आपकी ईएमआईज, आपके रिलेशनशिप्स और आपके सेल्फ डाउट्स। तो मैं ये कहूँगा कि मेडिटेशन आज के लिए एक गेम चेंजर है, गेम चेंजर बनता जा रहा है। क्या आप भी इस बात को मानते हैं? तो लिखिए यस कमेंट बॉक्स में। चलते हैं और आगे और ब्रेन और मेडिटेशन के डीपर कनेक्शन को जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मेडिटेशन हमारी एमिगडाला की रिएक्शन को, उसकी रिएक्टिविटी को और उसके साइज को छोटा बना देता है, और उससे हमारी जो इमोशंस हैं उनका ओवर रिएक्शंस कम होता है, हमारी ओवर थिंकिंग कम होती है। दूसरा जो मेडिटेशन करता है वो हमारे थिंकिंग ब्रेन, मतलब हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को अफेक्ट करता है, उसको स्ट्रांग बनाता है। हमारी डिसीजन मेकिंग, हमारी इमोशनल कंट्रोल और हमारी क्लैरिटी, तीनों चीज़ों को वो सही करता है। मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। आज की डेट में तनावपूर्ण हमारा जो जीवन बन चुका है, इसीलिए लोग जो मेडिटेशन कहते हैं अब वो ट्रिगर नहीं होता। तीसरा जो है हमारा पॉइंट है वो है डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क। ये कब होता है? जब हम पास्ट और फ्यूचर के चक्कर में फंसे होते हैं तब ये एक्टिवेट हो जाता है, और हमको जब प्रेजेंट मोमेंट की अवेयरनेस को एक्टिव करता है तब ये डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क आपके बड़े काम आता है। चलिए बात करते हैं एनएलपी और मेडिटेशन के कनेक्शन के बारे में। तो एनएलपी के अंदर थॉट क्या है? इमेज, साउंड और फीलिंग। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो थॉट्स को क्या होता है? थॉट्स की वॉल्यूम कम होती है।
इमेजेस छोटी हो जाती हैं, कलर्ड है तो ब्लैक एंड वाइट हो जाती हैं, और आप आ जाते हो ऑब्जर्वर मोड में। आप थॉट्स नहीं रहते और आप ऑब्जर्वर बन जाते हो। ये है आपका फ्रीडम का पहला पड़ाव। मतलब ये कि मैं थॉट्स नहीं हूँ, मैं एक ऑब्जर्वर बन गया हूँ मेडिटेशन के द्वारा। तो लोग तो ये भी कहते हैं आजकल कि मेडिटेशन जो है काम नहीं करता हर सिचुएशन में। वो कंप्लेन करते हैं कि जब मैं मेडिटेशन करता हूँ तो मुझे थॉट्स और ज़्यादा आते हैं। तो इसका मतलब तो यही है कि जब थॉट ज़्यादा आते हैं तो वो ऐसा है जैसे कि आपके कमरे में अगर कचरा पड़ा है, अंधेरे कमरे में लाइट जलाएंगे तो और ज़्यादा आपको नज़र आएगा कचरा। ऐसे ही हमारे थॉट्स के बारे में आपको फील होता है जब आप मेडिटेशन करते हैं। तो अब मेडिटेशन कैसे टाइप की है? 3 टाइप की मेडिटेशन आप कर सकते हैं। जब आप एंग्जाइटी में हों तो ब्रेथ बेस्ड मेडिटेशन करें, श्वासों के द्वारा। जब आप डिप्रेशन में हो तो मूवमेंट और अवेयरनेस के थ्रू आप एक्टिव मेडिटेशन करें, जो आपके वो मूवमेंट और आपकी अवेयरनेस को उजागर करें। जब आप ओवर थिंकिंग में हो तो आप फोकस बेस्ड मेडिटेशन करें। बहुत सारी मेडिटेशंस हैं, ज़ेन मेडिटेशन है और कई तरह की मेडिटेशन, माइंडफुलनेस मेडिटेशन वगैरह वगैरह। तो जब आप गलत टेक्निक यूज़ करोगे तो आप फ्रस्ट्रेशन में जाओगे, राइट? और अब सही मेडिटेशन करोगे तो आप इमोशनल रेगुलेशन में जाओगे। असल में मेडिटेशन कोई ट्रॉमा को रिप्लेस करने वाला नहीं है, ना कि आपके डिप्रेशन को भी रिप्लेस करने वाला है। मेडिटेशन तो जो है वो कोई मैजिक नहीं है, बट बन सकता है। तो एक्शन के बिना मेडिटेशन कभी मैजिक नहीं बनेगा। परंतु अगर आप मेडिटेशन रेगुलरली करते हैं तो थेरेपी कोई ले रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट डबल हो जाएगा और आपकी इमोशनल रेजिलियंस बढ़ जाएगी और आपकी सेल्फ अवेयरनेस भी बढ़ जाएगी। ये मेडिटेशन से पॉसिबल है। अंत में वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेडिटेशन एक फाउंडेशन है, कोई शॉर्टकट नहीं है और आपकी थॉट्स कभी ख़त्म नहीं होंगी, बट आपका नियंत्रण, आपका कंट्रोल थॉट्स पे आ सकता है मेडिटेशन से। अगर आपको ये वीडियो कैसे भी कभी भी अच्छा लगे और आप इसको शेयर करना चाहें किसी दूसरे के साथ जिसको इसकी ज़रूरत है तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप मेडिटेशन लिखें कमेंट बॉक्स में और मैं आपको अगले वीडियो में आपके अनुरूप, आपके अनुकूल जो मेडिटेशन आपके लिए सही है उसके बारे में पूरी बात करूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।